अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं हमारा कम्युनिटी चैनल जिसका नाम है टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड। तो इधर आप लोग जैसे कि जानते हैं हमारा एक कम्युनिटी चैनल है, इधर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। साथ साथ आप लोगों को वीकली हॉरोस्कोप की डिफरेंट जो है वो वर्जन्स भी मिलते हैं, डिफरेंट अपडेट्स मिलती हैं और इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी आप लोगों को सारी बातचीत मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करें तो आप लोग नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके वहाँ पर अपना फीडबैक लाजमन दिया करें ताकि हम लोग आप लोगों के उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट अपनी वीडियोस में कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग एक नए साल की तरफ जा रहे हैं, बढ़ने लगे हैं। आखिरी हफ्ता है 25 से 31 दिसंबर का। वैसे तो एक बड़ी ख़ूबसूरत बात है और वो ये है कि हम लोग क्योंकि मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, तो हमारा ईमान ये है कि जो भी वक्त होता है वो हमेशा सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि ये हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि वक्त को बुरा ना कहो क्योंकि मैं ख़ुद एक वक्त हूँ। और हम लोगों की एक आदत होती है कि जब हम एक नए वक्त की तरफ जा रहे होते हैं या कोई नया स्टार्ट हो रहा होता है तो हम हमेशा ना पुरानी बातों को, पुराने वक्तों को याद करते हैं और हम कहते हैं वो वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा था, पता नहीं आगे आने वाला वक्त कैसा होगा। तो इस तरह के अल्फाज के अंदर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है और जो कुछ अभी आगे होने वाला है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होने वाला है। तो ना आने वाले टाइम के ऊपर आपका इस तरह इख्तियार है, ना पिछले टाइम के ऊपर इख्तियार है। जिस टाइम के ऊपर आपका इख्तियार है वो है अभी का। तो इसीलिए जो अभी का टाइम है ना उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर ध्यान दें। बहुत सारे लोग इसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं, प्रेजेंट होना भी कहते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उसकी वजह से मेडिटेशन वाली जो एक तरीक़ेकार है उसको अपनाते हैं, मेडिटेट करते हैं, ताकि वो जो एक सोचों की जो एक दौड़ लग जाती है और जो रश डल जाता है और जो उसका लड़ाई झगड़ा दिमाग के अंदर शुरू हो जाता है उसको साइड पे रख कर जो अभी वक्त है उसके ऊपर गौर किया जाता है और उससे क्या होता है कि इंसान जो है वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब तो साइंस भी इन सब चीज़ों को साबित कर रही हैं। तो इसीलिए जो मैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ, एक बात लेकर आई हूँ, वो ये है कि आप लोग जो अभी का वक्त है उसके ऊपर फोकस करें। जब अभी के वक्त के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आने वाला वक्त वैसे ही बेहतर हो जाएगा, ना वक्त से पहले ना नसीब से ज़्यादा। और जब इस वक्त को थामने के लिए और संभालने के लिए जब किसी बड़े की, किसी बुज़ुर्ग की दुआएं और नज़र शामिल हो जाती हैं तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा देता है, सिखा देता है, एक सब्र ले आता है, एक तहम्मुल ले आता है, एक तवक्कुल ले आता है। और फिर एक इंसान जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर फोकस रखता है, उस पर तवक्कुल रखता है, ना अपनी काबिलियत के ऊपर, ना अपनी सलाहियत के ऊपर, ना अपनी प्लानिंग्स के ऊपर, ना अपनी, मुझे पता है इस टाइम पे बड़े प्लानर्स बिक रहे होंगे, बड़े ऑर्गेनाइजर जो है वो बिक रहे होंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर से उसका ईमान उठ जाता है, क्योंकि उसको पता है एक ही ज़ात है जो कि इन सब चीज़ों को एक सेकंड भी नहीं लगाएगी, नैनो सेकंड्स के अंदर सब चीज़ों को, निज़ाम को वो बदल सकता है और वो है अल्लाह। तो इसीलिए दुआ करते रहें, जो अभी है उसके ऊपर फोकस करें, ना पीछे को देखें ना बहुत आगे को देखें। सोचना चाहिए, अपनी आखिरत को भी सोचना चाहिए, लेकिन जो अभी है उसके ऊपर सब्र करना, उसके ऊपर तहम्मुल रखना और तवक्कुल रखना, उम्मीद रखना, ये एक बहुत मुश्किल काम है और ये एक बहुत ज़रूरी काम है। तो इसीलिए कोशिश करें कि सब्र और तहम्मुल के साथ और जो अभी चल रहा है उन सब मामलात के अंदर अपने आप को ढीला ढाला छोड़ दें। और लास्ट वीक मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि किन किन चीज़ों के ऊपर आप लोग शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजार हैं। तो मैंने कहा था नीचे कमेंट्स के अंदर भी आप लोग जो है वो बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाजरीन ने नहीं बताया। लेकिन इस मैसेज के ऊपर लाजमन जो है वो बताइएगा कि आप लोगों का इस टॉपिक के ऊपर, इस बात के ऊपर क्या ख्याल है। अब हम चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ।
एरीज, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। 2023 के जो है वो आखिरी हफ्ते में जा चुके हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि एरीज को 2023 के इस आखिरी हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एरीज को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। एरीज को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। एरीज को जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एक साथ नहीं उठानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, उसके साथ साथ गिल्ट भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का। क्योंकि साल हमारा अब चेंज हो रहा है, तो ये वाला एक टाइम होता है जिसके अंदर इंसान ना बहुत ज़्यादा कर रहा होता है कि क्या खोया, क्या पाया, क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या हासिल नहीं हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह का प्रेशर फील हो रहा है आप लोगों के ऊपर। वो प्रेशर जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशंस ना मीट होने की वजह से हो सकता है, यानी कि तवक्कुआत नहीं आपकी पूरी हो सकी। कुछ प्रेशर जो है वो इस तरह भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ले सकते हैं, उसका बोझ आ सकता है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप अपने सर के ऊपर गिल्ट ले लें। दूसरी जो आप लोगों के लिए चीज़ आ रही है, द डेविल का कार्ड आया है कि आपने नेगेटिव नहीं होना, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कार्ड है ये ऑब्सेशन को भी शो करता है, जज्बातियत को भी शो करता है। ये भी दिखाता है कि बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़, एक बात को लेकर अपने असाब पे सवार कर लेते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं, किसी इंसान को, किसी शख्स को, किसी फ़ैसले को, किसी काम को, तो ये कार्ड तब भी आता है। तो आप लोगों के लिए दो बातें इसमें और मज़ीद हैं कि नेगेटिव नहीं होना, और दूसरा ये है कि किसी बात पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी नहीं करना। तीसरा जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये भी कामों वाला ही कार्ड है। इसका मतलब है कि किसी एक चीज़ को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस ना करें। अब हम देखते हैं कि 25 से 31 दिसंबर तक के लिए एरीज़ की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। 25 से 31 दिसंबर तक एरीज़ की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। एरीज़ की लव एनर्जी 25 से 31 दिसंबर तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी और प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है। आप उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और उसकी वजह से आप लोगों ने अपनी नींद भी डिस्टर्ब की हुई है। और हो सकता है कि यू माइट फील लोनली इन दिस लास्ट वीक। और वो नहीं होता 31 की रात को आप शायद ज़्यादा सोचे कि कोई अधूरा प्यार जो था वो शायद मुकम्मल नहीं हो सका, या उससे रिलेटेड, या फैमिली लाइफ से रिलेटेड। तो ज़रा इस तरह की बात जो है वो एरीज़ के लिए इस हफ्ते में जो है वो आ रही है। थोड़ी इसमें, थोड़ी नहीं, काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आ रही है, और काफ़ी प्रेशर और नेगेटिविटी और अपसेट होना, डिप्रेशन लेना जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें ना, आप लोगों के लिए कार्ड आया। अब हम देखते हैं एरीज़ के पैसों रिलेटेड मामला जो हैं वो कैसे रहेंगे 25 से 31 दिसंबर तक। एरीज़ के पैसों रिलेटेड मामला, पैसों वाली एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर उनको बड़ा अपना फोकस जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। अपने फोकस को जो है वो ठीक करें। दूसरा ये कि एक अपने आप को डिसिप्लिन के साथ जो है वो इसके अंदर लेकर जाएं, अपने ख़यालात और इधर उधर की चीज़ों को इधर उधर ना जाने दें। पैसों के ऊपर बड़े सही मदद के साथ जो है वो लेनी, अगर आपने है अल्लाह की मदद लेनी, रूहानी हेल्प लेनी है, तो उसके लिए आपका फ़ोकस ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये कि काफ़ी ज़्यादा आपके पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर राब्ते बढ़ेंगे। तो आप लोग अपने सोशल सर्कल के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना बिज़नेस करें तो आप क्लाइंट्स को रीटच कर सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस उससे रिलेटेड जो है वो नज़र आ रही है। तो उसमें ओवरऑल मदद नज़र आ रही है पैसों रिलेटेड मामलात में। अब हम देखते हैं कि एरीज़ के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एरीज़ का मैसेज ऑफ द वीक 25 से लेकर 31 दिसंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है, आइए देखते हैं।
7 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के लिए जो है वो आया है मैसेज। इसका ये मतलब है कि आप लोग इसमें देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वॉन्ड्स हैं, लेकिन एक जो बंदा है वो एक उसके हाथ में वॉन्ड है और वो इन सब चीज़ों से लड़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है अपने स्ट्रगल के ऊपर। स्ट्रगल है, स्ट्रगल आप लोग करते रहें। आप लोगों ने जो है वो दिल बर्दाश्ता नहीं होना, अपना फोकस नहीं ख़राब करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिविटी या प्रेशर जो है वो आ रहा है तो उसकी वजह से अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, ना कर ये काउंट करना है, ना कर ये देखना है सिर्फ कि क्या क्या नहीं है। उसके अलावा जो है वो आप लोगों के लिए पढ़ाई बता सकती हूँ मैं, आप लोगों के लिए पढ़ाई बता देती हूँ। आप लोगों के लिए इस हफ्ते की जो पढ़ाई है वो आ रही है 41 टाइम्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप लोग पानी पर दम करके पी सकते हैं। टॉरस, आइए जानते हैं कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और आने वाले हफ्ते की मई डेट्स बनती हैं 25 से लेकर 31 दिसंबर तक। तो आइए देखते हैं कि टॉरियंस को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। 25 से लेकर 31 दिसंबर तक टॉरियंस को क्या नहीं करना चाहिए। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स और जानते हैं इसकी स्टोरी। 25 से 31 दिसंबर तक टॉरियंस को क्या नहीं करना चाहिए। टॉरियंस को जो है वो अपने मामलात के अंदर जो है कोशिश करें कि डिले उस तरह सच ना ले करें और बहुत ज़्यादा अकेले टाइम भी ना गुजारें। यानी कि अकेले एक होता है ना सोच विचार के अंदर जो एक बंदा निकल जाता है, अच्छी बात होती है, करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा करना आपके लिए शायद नुकसानदेह हो सकता है। अपने फैमिली रिलेटेड मामलात में ज़रा एहतियात करें। अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े से भी गुरेज कर सकते हैं या उनके साथ आप टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके मामलात में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। और तीसरी जो आप लोगों के लिए चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि पैसों के मामलात में आपने बहुत एहतियात करनी है, कोई फजूल खर्ची नहीं करनी। मज़ीद पैसों रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए और किस तरह की एनर्जी आ रही है वो हम जब पैसों वाली कैटेगरी में जाएंगे तो तब देखेंगे। अब हम देखते हैं कि टॉरियंस की जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी 25 से 31 दिसंबर तक। टॉरस की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। टॉरस की 25 से 31 दिसंबर तक की लव लाइफ कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। इसके ऊपर जो है टॉरस वाले जो है वो वीक के स्टार्ट में काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े फोकस नज़र आ रहे हैं, चाह रहे हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ हो। मिड ऑफ द वीक में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, कुछ जिम्मेदारियां शायद आप ऊपर उठा सकते हैं, कुछ प्रेशर जो है वो फील हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आपके जो मामलात हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बेहतर नज़र आ रही है और उसके रिलेटेड जो आपको क्लैरिटी चाहिए थी शायद आपको वो प्रेजेंट हो जाए। अब हम देखते हैं टॉरस के पैसों रिलेटेड मामला जो है वो 25 से 31 दिसंबर तक कैसे रहेंगे। टॉरियंस के पैसों रिलेटेड मामला 25 से 31 दिसंबर तक कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। कुछ तो इंडिकेशन मिली है, लेकिन हम दोबारा चेक करते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए बात आ रही थी कि पैसों रिलेटेड मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत है। टॉरस के पैसों रिलेटेड मामला 25 से 31 दिसंबर तक कैसे रहेंगे। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर आपकी ना काफ़ी ज़्यादा वर्किंग जो है वो नज़र आ रही है, वर्किंग चल रही है, काम शाम हो रहे हैं, उसमें मदद भी आ सकती है, लेकिन आप लोगों को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, काम करें, लेकिन कोशिश करें कि अपने पुराने जो एस्पेक्ट्स, जो पुराने जो प्रोजेक्ट्स के प्रॉस्पेक्ट्स थे या जो भी मामलात थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार भी उस तरह ना करें ताकि नेगेटिविटी ना आए। ओवरऑल आपको पैसों के मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत है, फजूल खर्ची ना कीजिएगा। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज क्या आ रहा है। टॉरस के लिए 25 से 31 अक्टूबर मुँह से निकल गया 25 से 31 दिसंबर।
2023 के जो है वो आखिरी हफ्ते में हम जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि टॉरस के लिए आखिरी जो हफ्ते का मैसेज है वो क्या आ रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के लिए मैसेज आया है। इस बात का ये मतलब है कि आप लोग जो है वो अपने मामलात को लेकर ज़रा प्लानिंग जो है वो कुछ शुरू करें। 3 अपनी ज़िंदगी के कुछ कैटेगरीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे आप लोगों को वर्किंग और मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग देखें कि वो कौन सी ऐसी 3 कैटेगरीज़ हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, या उसके अंदर जो है वो आपको मदद चाहिए, या उसके अंदर आपको हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए। उसको जो है वो सॉर्ट आउट करें और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़रा लेकर आएँ, ज़रा प्लानिंग की तरफ लेकर आएँ, ज़रा कुछ लॉन्ग टर्म भी सोचें अपने मामलात को लेकर। शॉर्ट टर्म जो है वो महदूद सोच ना रखें, लेकिन अपनी सोच को ज़रा वाइड करें। ओवरऑल अगर आप लोगों की पढ़ाई जो है वो चेक की जाए तो उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। पैसों का सदका जो है वो आप लोगों के लिए आ रहा है। आप लोग पैसों का सदका जो है वो दे सकते हैं। 10-10 रुपए के जो है वो 3 नोट आप लोग 3 डिफरेंट डेज़ में जो है वो दे सकते हैं किसी गरीब को, या फिर आप किसी पीली चीज़ का सदका जो है वो निकाल सकते हैं। और आप लोगों ने अपने मामलात की बेहतरी के लिए 11 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़कर किसी भी पीली चीज़ के ऊपर आप उसका सदका दे सकते हैं, या फिर आप रोज़ाना 41 टाइम्स 41 मरतबा आयतल कुर्सी जो है वो अपने मामलात की बेहतरी के लिए पढ़ सकते हैं। जेमिनी, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की माही डेट्स बनती हैं 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। तो आइए जानते हैं कि जेमिनी को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। 25 से 31 दिसंबर तक जेमिनी वालों को क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। जेमिनी वाले इस हफ्ते में शायद 2 किसी चीज़ का जो है वो शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 जो है वो जगहों पर अपने आप को फंसता हुआ भी जो है वो महसूस कर सकते हैं। कोई 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर अपने आप को बैलेंस करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने उसके अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं करना कि अपने आप को हल्कान कर दें, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस रखें। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड या टू द पॉइंट होकर नहीं चलना, और जो भी आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये 3 बातें आ रही हैं जेमिनी वालों के लिए कि आप लोगों को बैलेंस जो है कोशिश करें कि किसी एक चीज़ पे फोकस करें, बजाय इसके कि आप किसी 2 कश्तियों के सवार हो। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग। जेमिनी वालों की 25 से 31 दिसंबर तक की लव रीडिंग जो है वो कैसी है, लव एनर्जी कैसी है, आइए देखते हैं। जेमिनी की 25 से 31 दिसंबर तक की लव रीडिंग कैसी रहेगी। जेमिनी को वीक के स्टार्ट में कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई ऑप्शन आ सकती है, कोई डिस्कशन हो सकती है, कोई पार्टनरशिप की ऑफ़र हो सकती है, किसी चीज़ में क्लैरिटी मिल सकती है। मैसेज भी जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है मिडल ऑफ द वीक, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। उसमें लड़ाई झगड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो इसीलिए आप लोगों ने अपने लव लाइफ से रिलेटेड ज़रा एहतियात करनी है, क्योंकि आगे वाला कार्ड जो है वो नेगेटिविटी का कार्ड है, डेविल का कार्ड आ रहा है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर 2 कश्ती के सवार होने की वजह से शायद आप, या डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने लव लाइफ के रिलेटेड लड़ाई झगड़े के मामलात कुछ बन सकते हैं। अब हम देखते हैं जेमिनी के पैसों रिलेटेड मामलात जो है वो कैसे रहेंगे। पैसों रिलेटेड मामलात जो है वो जेमिनी के लिए कैसे रहेंगे 25 से 31 दिसंबर तक कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। जेमिनी के 25 से 31 दिसंबर तक पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे।
पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर ज़रा कुछ कन्फ्यूजन सी थोड़ी सी नज़र आ रही है, कुछ आप डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी मजबूती के साथ अपने मामलात को फेस जो है वो कर रही हैं। कुछ मामलात को बड़ा मजबूती और हिम्मत के साथ जो है वो लेकर चल रहे हैं और आप ओवरऑल अपने पैसों रिलेटेड मामलात के ऊपर वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज क्या आ रहा है। जेमिनी के लिए 25 से 31 दिसंबर तक के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। द टावर, आप लोगों के लिए मैसेज आया है द टावर वाला। इस कार्ड का ये मतलब है कि बहुत बड़ी चेंजिंग जो है वो आर इन ऑर्डर, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती है, एक मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, तो आप लोग उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या पढ़ाई है। पढ़ाई जो आप लोगों के लिए आ रही है वो आ रही है 119 मरतबा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने कामों रिलेटेड या अपने लव लाइफ के रिलेटेड मामलात को बेहतर करने के लिए पढ़ सकते हैं। कैंसर, अब हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। तो आइए देखते हैं कि कैंसेरियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कैंसेरियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, 25 से 31 दिसंबर तक कैंसेरियंस को क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड्स में कुछ हलचल मची है, लेकिन दोबारा देखते हैं। अच्छा जी, कैंसेरियंस को जो है वो अपने मामलात के ऊपर जो है वो काम करते रहना चाहिए, एफर्ट्स अपनी डालते रहने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने कामों के ऊपर फोकस करके अपने कामों के ऊपर लगे रहें। तो इसीलिए आपने क्या नहीं करना, आपने जो है वो दूसरों की बातों में आके या वैसे ही ओवरऑल जो है वो अपने फोकस को ख़राब नहीं करना। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने दूरंदेशी, बहुत ज़्यादा दूर की प्लानिंग नहीं करनी। जिस तरह प्रेजेंट रहना है, माइंडफुल रहना है, प्रेजेंट रहना है, यानी कि जो अभी हो रहा है उस पर फोकस करें। पहले क्या हुआ, बाद में क्या होगा, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना अपने मामले के अंदर, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है। अपने मामलात के अंदर आप लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है और नेगेटिव नहीं होना, ऑब्सेशन नहीं लेकर आनी। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस के लव रिलेटेड मामलात 25 से 31 दिसंबर तक कैंसेरियंस के लव रिलेटेड मामलात जो हैं वो कैसे रहेंगे। कोई पैगाम जो है वो बड़ा क्रिएटिव सा, कोई बड़ा फ़न रिलेटेड जो है वो कोई पैगाम जो है वो आप लोगों के लिए आ सकता है। कोई आप लोग कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लव्ड वन के साथ। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन सकती है, कोई दोस्त यार कोई पुराना मिल सकता है जिसके साथ आप लोग अपने जो पुराना टाइम है उसको जो है वो याद कर सकते हैं। और उसके अलावा ओवरऑल आप लोगों की बेहतर पोजीशन जो है वो अपने लव लाइफ से रिलेटेड नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस के 25 से 31 दिसंबर तक पैसों रिलेटेड मामलात जो है वो कैसे रहेंगे। कैंसेरियंस के 25 से लेकर 31 दिसंबर तक पैसों रिलेटेड मामलात जो है वो कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर कोई आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई आप लोगों को ऑप्शन जो है वो आ सकती है, कुछ प्रेजेंट हो सकती है, कोई लेन देन का मामला जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। राब्ते आप लोगों के पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर काफ़ी बढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशंस जो है वो नज़र आ रही हैं। और तीसरी चीज़ ये कि ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर भी नज़र आ सकता है और एट द एंड ऑफ द वीक आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां पैसे रिलेटेड जो है वो बढ़ सकती हैं। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस के लिए
मैसेज ऑफ द वीक क्या है? कैंसेरियंस का मैसेज ऑफ द वीक 25 से 31 दिसंबर तक मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड जो है वो आप लोगों का कार्ड है, और अगर आप लोग देखें कि इस एक वॉन्ड के ऊपर जो है वो एक चीज़ जो है वो डली हुई है, इस बात का ये मतलब है कि आप लोगों का कोई एक जो मसला है या कोई भी एक चीज़ है जिसके लिए आप हल ढूंढना चाह रहे थे, शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के मामलात जो हैं वो हल की तरफ जो है वो चले जाएं, कुछ मामलात के अंदर आपको क्लोजर मिल जाए। और अगर आप लोगों की पढ़ाई की बात करें तो अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए आप लोग जो है वो रोज़ाना एक तस्बीह आयत करीमा की पढ़ सकते हैं। लियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की माई डेट्स बनती हैं 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। तो आइए देखते हैं कि लियो को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। लियो को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं और देखते हैं। लियो को जो है वो दो चीज़ों के अंदर जो है वो अपने आप को नहीं रखना, ठीक है। लास्ट वाले स्टार के लिए भी यही बात आ रही थी। सेकंड जो बात आप लोगों के लिए आ रही वो ये बात आ रही है कि आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना, नाराज़ नहीं होना, कोशिश करें कि उदासी अपने ऊपर हावी ना होने दें। और तीसरी बात जो आप लोगों के लिए आ रही है वो ये आ रही है कि डबल माइंडेड नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, इनडिसाइसिव नहीं होना। फैसला जो है वो अगर आप लोग कर रहे हैं, जो एक होता है ना वहम के ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसे, तो कोशिश करें कि इस वीक में आप लोग कोई मेजर फैसला भी ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डबल माइंडेडनेस नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि लियो की लव लाइफ कैसे रहेगी। लियो की लव लाइफ 25 से 31 दिसंबर तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लियो की लव लाइफ जो है वो काफ़ी बेहतर, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के अगर अपने लव लाइफ से रिलेटेड या कुछ चीज़ें थी जो कि आप चाह रहे थे कि रिज़ॉल्व हों, कोई उसमें आपको कामयाबी मिले, कुछ बेहतरी मिले, तो वो ये हफ़्ता है, कुछ बेहतरी उसमें नज़र आ रही है। और आप लोग बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी हौसले के साथ अपनी लव लाइफ को के मामलात को लेकर चल रहे हैं। अब हम देखते हैं लियो के पैसों रिलेटेड मामला जो है वो कैसे रहेंगे। लियो के पैसों रिलेटेड मामला जो है वो कैसे रहेंगे 25 से लेकर 31 दिसंबर तक। लियो के पैसों रिलेटेड मामला जो हैं वो कैसे रहेंगे। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर बड़ी मदद नज़र आ रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन आप लोगों की जो सोच विचार है और ओवर थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं शायद आपको उदासी या डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जो है वो लेकर जाए। ये वाला कार्ड आ रहा है और साथ आप लोग देख सकते हैं कि ये थिंकिंग का भी कार्ड जो है वो नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि अकेले में जो है वो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को स्पेंड करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी आप अपने मामलात हैं उसके ऊपर गौर व फिक्र जो है वो करें। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि सिर्फ आप लोग नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही अपनी ज़िंदगी के देखते रहें, पॉजिटिव एस्पेक्ट को ना देखें। तो कोशिश करें कि पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर भी एहतियात करें। अब हम देखते हैं आप लोगों का मैसेज जो है वो क्या आ रहा है। लियो के लिए मैसेज ऑफ द वीक 25 से लेकर 31 दिसंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। दिल दिमाग के अंदर जो आप लोगों की बातें चल रही हैं, कोशिश करें कि उसके ऊपर आप लोग काम करें, क्लैरिटी लेकर आएँ अपने दिल और दिमाग से, उन बातों को निकालें भी।
बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बातें होती हैं जिसके हमें जवाब नहीं मिलते, ना हमें उसका क्लोजर मिलता है। वो कभी-कभार हमें खुद बनाना पड़ता है और वो खुद हम ऐसे बनाते हैं कि हम उसको लेट गो कर देते हैं, हम उस बात को जाने देते हैं। तकलीफ़ तो उस चीज़ की ख़त्म नहीं होती, ना कम होती है, लेकिन क्या होता है कि वक़्त के साथ-साथ आपका नज़रिया देखने का बदल जाता है और फिर जब नज़रिया बदलता है तो काफ़ी ज़्यादा मामलात के अंदर क्लैरिटी भी मिलना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने दिल और दिमाग का जो बोझ है इस हफ़्ते में उसको आप लोग कम करें। और मज़ीद अगर आप लोगों को इसमें हेल्प चाहिए तो आप लोग रोज़ाना जो है 119 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी पर दम करके पी सकते हैं। वर्गो, हम लोग बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 25 से 31 दिसंबर तक, 25 से लेकर 31 दिसंबर तक। देखते हैं कि वर्गो के लिए क्या स्टोरी आ रही है और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। 2023 का जो है वो आखिरी हफ्ता जो है उसमें हम एंटर हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्गो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इस हफ्ते में आप लोग ट्रैवलिंग से इज्तनाब करें और जो पुरानी बातें हैं उसको पुरानी बातों में ही रहने दें। गुज़र गया है वक्त, आगे बढ़ें। अपनी ज़िंदगी में आप लोग आगे बढ़ें, पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें। दूसरी बात ये है कि ज़रा थोड़े से अभी फ़िलहाल कामों के बारे में प्लानिंग करें, लेकिन उसके जो प्रोसेस होता है ना, क्रिएटिव प्रोसेस होता है, एक इंसान जो है वो उसके मामलात के अंदर ज़रा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है या आगे वाले स्टेप में जाता है। कोशिश करें कि उसके अंदर ना जाएं। अभी अपने मामलात के ऊपर दोबारा से ज़रा अच्छी तरीके से गौर व फिक्र करें। और फिर वही बात आप लोगों के लिए आ रही है कि पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर भी एहतियात करें। और जो पुरानी अगर कोई बातचीत चल रही है, पुराने जो मामलात है उसको पीछे रखें, उसको भुला दें। पीछे की तरफ नहीं देखना, आगे बढ़ना है, आगे की तरफ चलना है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लव रिलेटेड मामला जो है वो कैसे रहेंगे। 25 से 31 दिसंबर तक वर्गो के लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। लव रिलेटेड मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, या बहुत ज़्यादा पैशन इस हद तक नज़र आ रहा है, जज्बातियत इस हद तक नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन आगे जाके आप लोगों का मिड ऑफ द वीक में मामला जो है वो वर्गो के बेहतर नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। वो नहीं होता कि बादल जो है वो छाए हुए होते हैं और एकदम धूप निकल आती है, घटा छाई भी होती है, अंधेरा हुआ होता है और एकदम धूप की किरण सामने आती है और रोशनी हो जाती। इस तरह के मामला जो है वर्गो के लिए इस आने वाले हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद आप लोग किसी फैसले की तरफ भी जा सकते हैं। कोई बड़ा फैसला भी जो है वो इस वीक में होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं वर्गो के पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। वर्गो के पैसे रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, आइए देखते हैं। वर्गो की मनी एनर्जी जो है, पैसों रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी 25 से 31 दिसंबर तक। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो मदद नज़र आ रही है। आपको अपना फोकस जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। प्रेशर जो है वो मिडल ऑफ द वीक में जो है वो नज़र आ रहा है, प्रेशर नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोड नज़र आ रहा है। लेकिन राब्ते आप लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आ रही हैं और अपनी कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रब्ता करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करें। ये जो गैप एकदम दरमियान में आ जाता है वो कभी कभार मसला डाल देता है। अब हम लोग देखते हैं वर्गो के लिए मैसेज क्या आ रहा है। मैसेज ऑफ द वीक 25 से 31 दिसंबर तक वर्गो के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। द हैंग्ड मैन, इसका ये मतलब है कि आप लोगों के
मामलात के अंदर आप लोगों को ना अपनी क्लैरिटी लेकर आने की बहुत ज़रूरत है। क्लियर हो जाएं, किसी एक मिशन के ऊपर आप लोग लग जाएं, इधर उधर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि इस वक्त आपका जो दिमाग है, जो पोजीशन है, वो इस तरह की है कि अगर आप लोग अपनी चीज़ों को पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो वो पॉजिटिविटी की तरफ चली जाएंगी, नेगेटिव लेकर चलेंगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाएंगी। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत है। अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस कर लें और बस एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान रखें, ध्यान अपना बेहतर करें, अपना फोकस बेहतर करें, और ताकि आपके मामलात के अंदर अल्लाह की मदद आ सके। मज़ीद जो है वो अपने मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग जो है आयत करीमा जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आयत करीमा आप लोगों ने अकेला नहीं पढ़ना, आप लोगों ने इसको इकट्ठा पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और आयत करीमा। इन तीनों को मिलाकर आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। आप ये 100 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं या आप लोग 119 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए देखते हैं कि लिब्रा के 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के हालात कैसे रहेंगे और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। लिब्रा को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। लिब्रा को जो है वो अपने मामलात के अंदर अभी फ़िलहाल जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत, मतलब इस तरह करके कि कोई बहुत बड़ा फ़ैसला या कदम ना उठाएं और एकदम अपने मामलात को ज़्यादा डिस्कस भी ना करें किसी के साथ, और ना ज़्यादा उसको किसी के सामने एक नुमाइश करें। आप लोगों ने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, घबराना नहीं है। परेशानियाँ कुछ आ सकती हैं, कुछ ख्वाबों में ऐसे मैसेजेस या कुछ चीज़ें आ सकती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें, और आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं देना, और पैसों के रिलेटेड मामलात में भी एहतियात करनी है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा की लव एनर्जी कैसी रहेगी। 25 से 31 दिसंबर तक की लिब्रा की लव एनर्जी कैसी रहेगी। नेगेटिविटी, कोई बात नहीं, हम दोबारा देखते हैं लिब्रा की लव एनर्जी कैसी रहेगी। नेगेटिविटी वाला कार्ड एक आया था, लेकिन हम मज़ीद देख लेते हैं। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा मैसेज या पैगाम जो है वो आप लोगों के लिए आ सकता है, जिसके बाद आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो ले लें, लेकिन वो बड़ा फ़ैसला जो है वो आपके पैसों रिलेटेड मामलात को भी डिस्टर्ब कर सकता है और ओवरऑल भी आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। तो कोई एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो आ रहा है, तो इसीलिए शायद बात आ रही थी कि आप लोग कोई बहुत बड़ा फ़ैसले की तरफ ना जाएं, डिस्ट्रैक्ट ना हो और सुनी सुनी बातों पे यकीन ना करें। अब हम देखते हैं लिब्रा के पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। लिब्रा के पैसों रिलेटेड मामलात 25 से 31 दिसंबर तक कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो फैमिली की तरफ से कुछ सपोर्ट नज़र आ रही है। कुछ हो सकता है फैमिली रिलेटेड मामलात के अंदर हो, लेकिन ओवरऑल जो है वो ज़रा आप लोग उसके ऊपर वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा नज़र में भी हैं, इसलिए कोशिश करें अपने मामलात को ज़्यादा फ्लॉन्ट ना करें। एट द एंड ऑफ द वीक शायद पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर कोई उम्मीद के कारण नज़र आए, लेकिन अभी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लमेटिक, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं लिब्रा का मैसेज ऑफ द वीक। लिब्रा के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। मैसेज आपका आ रहा है द मून। नेगेटिविटी, आपने यानी कि नेगेटिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर बातें सवार जो है वो नहीं करनी, और कोशिश करें नेगेटिव लोगों से भी दूर रहें, अपनी भी अंदर की नेगेटिविटी को दूर करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, अपना फोकस जो है वो ठीक करें। और मज़ीद इसकी बेहतरी के लिए आप लोग जो है वो सूरह फलक और सूरह नास जो है वो पानी पर दम करके पी सकते हैं 119 मरतबा। कोशिश करें कि जितना आप लोग पानी पी सकते हैं पानी पिएं, और थोड़ी सी खुली फिज़ा में जाए, और पानी जब भी पिए तो दम करके पिए।
स्कॉर्पियो, हम लोग देखते हैं आप लोगों के आने वाले हफ्ते की सूरत हाल। तो आइए देखते हैं कि स्कॉर्पियो के आने वाले हफ्ते की क्या पोजीशन है और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। 25 से 31 दिसंबर तक स्कॉर्पियो को क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। स्कॉर्पियो को ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ मामलात को लेकर जो है वो चलने की ज़रूरत है। ज़रा जज्बातियत को अपने कम करें, बहुत ज़्यादा एकदम इम्पल्सिवनेस की तरफ जो है वो ना जाए। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा लोगों से राब्ते भी ना करें, ज़रा अपने आप को लो की रखें, लो प्रोफाइल रखें और अपने मामलात को लेकर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट ना हो, ब्लंट ना हो। तो आप लोगों के लिए ये 3 बातें आ रही हैं। शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा लोगों से बातें ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग आपके नर्व्स के ऊपर चढ़ें और आप उनको शट अप कॉल दे दें। तो ज़रा आप लोगों ने अपने मामलात के अंदर थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ जो है वो चलना है। लेकिन मज़ीद आप लोगों के लिए क्या बातचीत आ रही है वो हम मैसेज के अंदर देख लेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ। स्कॉर्पियो की लव लाइफ 25 से 31 दिसंबर तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। 25 से 31 दिसंबर तक स्कॉर्पियो की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। लव लाइफ तो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और ऐसा है कि किस्मत जो है वो, किस्मत की देवी आप पर बड़ी मेहरबान है। बल्कि मैं आपको कहूँगी मोहब्बत की देवी, जिसको क्यूपिड भी कहा जाता है, वो तो बड़े आप लोगों के शायद उसमें फेवर में है। मे बी ऐसा हो कि कोई न्यू ईयर्स की जो नाइट है, बड़े लोग उसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं आपके अपने लव्ड वन के साथ जो है वो गुजरे। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो की लव लाइफ जो है वो बड़ी बेहतरीन जो है वो नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के पैसों रिलेटेड मामला, स्कॉर्पियो के पैसों रिलेटेड मामला जो है वो कैसे रहेंगे। 25 से 31 दिसंबर तक स्कॉर्पियो के पैसों रिलेटेड मामला जो है वो कैसे रहेंगे। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर भी जो है वो आप लोगों को कोई मैसेज मिल सकता है, कोई क्रिएटिव काम जो है वो आप लोगों के लिए आ सकता है, कोई उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, काम शीम चल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी जज्बातियत ज़रा नज़र आ रही है, ज़रा एक्शन, काफ़ी इम्पल्सिवनेस नज़र आ रही है। तो कोशिश करें कि उसको ज़रा अवॉइड करें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक। मैसेज ऑफ द वीक जो है वो स्कॉर्पियो के लिए क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। 25 से 31 दिसंबर तक के लिए स्कॉर्पियो का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। द हाई प्रीस्टेस। अच्छा, आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है, इसका मतलब है कि ज़रा आप लोगों की जो थोड़ी सी एक दिल और दिमाग में जो एक कुछ बातचीत चल रही है, कुछ मामला चल रहे हैं, उसको आपको ज़रा सीधा और बैलेंस होकर जो है वो चलने की ज़रूरत है। उसके ऊपर काम करें, अपनी अंदर की जो दुनिया है उसके ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अपनी इंटेलेक्चुअल साइड और अपनी जो एक इमोशनल साइड है उसके दोनों के ऊपर आप लोगों को अपने काम करने की ज़रूरत है और दोनों को एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं, एक तस्बीह रोज़ाना इशा के बाद। सेजिटेरियस, अब हम लोग देखेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के हालो अहवाल। तो आइए जानते हैं कि सेजिटेरियस के 25 से 31 दिसंबर तक के जो मामलात हैं वो कैसे रहेंगे और उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो सेजिटेरियस को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं और देखते हैं। 25 से 31 दिसंबर तक सेजिटेरियस वालों को क्या नहीं करना चाहिए। दो कश्ती की सवार ना हो। दूसरा ये कि पैसों रिलेटेड मामलात में बहुत एहतियात करें। तीसरी बात ये कि अपने मामलात के अंदर एकदम उसको चलाएं नहीं। मतलब एक होता है ना कि इंसान कहता है कि बस ठीक है बस करो काम को आगे बढ़ाओ, बस चलते हैं, बस ठीक है जो होगा देखी जाएगी।
इस तरह के मामलात नहीं करने, ज़रा सब्र और तहम्मुल और ठहराव के साथ आप लोगों ने इस हफ्ते को गुजारना है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लव रिलेटेड मामलात 25 से 31 दिसंबर तक सेजिटेरियस के लव रिलेटेड मामलात जो है वो कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। 25 से 31 दिसंबर तक सेजिटेरियस के लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। लव रिलेटेड मामलात के अंदर भी प्रॉब्लम ज़रा नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई झगड़ा है वो शायद पैसों से रिलेटेड हो या आपकी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल साइड से रिलेटेड हो, क्योंकि पैसों की तंगी की वजह से शायद आप लोगों का वो जो स्ट्रेस है वो आप लोगों की लव लाइफ के ऊपर भी आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक कुछ आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज या पैगाम जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं आप लोगों के पैसों रिलेटेड मामलात, क्योंकि बार बार पैसों रिलेटेड मामलात जो है वो आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को अपनी लव लाइफ के अंदर कुछ पैसों रिलेटेड कोई रिलीफ मिल सके या कोई जो है वो गिफ्ट्स वगैरह मिल सके, लेकिन या उसके ऊपर ओवरऑल कोई डिस्कशन हो कि कोई प्रॉब्लम भी, कोई तनाव या खिंचाव भी आ सकता है। लेकिन मज़ीद आप लोगों के मनी रिलेटेड मामलात को देख लेते हैं। सेजिटेरियस की पैसों रिलेटेड मामलात 25 से 31 दिसंबर तक कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर ज़रा डर और खौफ जो है वो नज़र आ रहा है, उसके अंदर वहम भी नज़र आया है, थोड़ा सा पैरानोया नज़र आ रहा है, आप लोग ज़रा फेयरफुल हैं, ज़रा डरे हुए हैं। और दूसरा ये कि आप लोग कुछ प्लान करें कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो बस चले जाएं, और कुछ बाहर के मुल्क की शायद प्लानिंग हो रही है, कोई काम शाम हो रहा है, बस निपटा के दिल बर्दाश्ता हो के ज़रा हो रहा है कि बस हम निकल जाएं। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक शायद आप लोग अपनी कम्युनिकेशंस को और स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपके पैसों रिलेटेड मामलात में ज़रा बेहतरी आ सके। अब हम देखते हैं आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है। सेजिटेरियस का मैसेज ऑफ द वीक 25 से 31 दिसंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स आप लोगों के लिए मैसेज आया है। इसका मतलब है कि आप लोगों को ओवर थिंकिंग और जो डबल माइंडेडनेस और जो दो चीज़ों के आप प्रेशर ले रहे हैं, चाह रहे हैं कि किसी तरह से फ़ैसला हो सके और चीज़ों के अंदर जो है वो एक रवानगी आ सके, एक जो है वो चल सके, एक प्रोसेस आपका चल सके, एक पहिया चल सके, उसकी वो जो सोच विचार है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ इस तरह की बातें आप लोगों की आ रही हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रात को ज़रा जल्दी सो जाएं और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर बातों को सवार करके अपने दिमाग को जो है ना वो हल्का छोड़ दें, उसके ऊपर बातें ना सवार करें, अपनी नींद को ना डिस्टर्ब करें। उसके लिए आप लोग जो हैं या रज़ाकू या वहाबू जो है वो रात को पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग जो हैं वो 72 टाइम्स आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं। बल्कि मैं आपको 72 टाइम्स अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते तो रोज़ाना आप लोग जो है वो 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी जो है वो पानी पर दम करके लाजमन भी है। कैप्रिकॉर्न, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 25 से लेकर 31 दिसंबर तक। कैप्रिकॉर्न के हम लोग मंथ में एंटर हो चुके हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की शायद कैप्रिकॉर्न्स की बर्थडे भी इस हफ्ते में आ रही हो, और अगर बर्थडे आ रही है तो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन आइए अब देखते हैं कि 25 से 31 दिसंबर तक कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज आ रहा है, उनको क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न को जो है वो बहुत ज़्यादा दूर की प्लानिंग अब करने की ज़रूरत नहीं है। शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों की बर्थडेज आ रही हैं तो वो एक
थॉट प्रोसेस नहीं शुरू हो जाता, अच्छा मैं अभी इतने साल का होने वाली हूँ, क्या कर लिया मैंने, क्या नहीं किया। और हर किसी ने अपने उस उम्र के एक पड़ाव के साथ, एक नंबर के साथ जो है ना, वो अपनी कुछ अचीवमेंट्स या अपनी कुछ सोच या गोल या ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, वो जुड़े हुए होते हैं। और फिर वो उस उम्र तक जब पहुँचते हैं तो उनको फिर एकदम होता है कि ओहो, अब तो हम इस उम्र में आ गए हैं, तो ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं हुई। तो वो जो सोच विचार होता है ना, वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर देता है, डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये जो सब टाइमलाइंस है ये दुनियावी है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन सी टाइम पे आप लोगों के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और किस चीज़ में खैर है, किस टाइम के ऊपर। तो हमारे पास बेशुमार मसाले जो हैं वो पड़ी हुई हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर हैं। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा उसी वक्त ही चीज़ देता है जिस वक्त पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ना वक्त से पहले, ना नसीब से ज़्यादा। तो कैप्रिकॉर्न वालों को इस हफ्ते में ये बात लाजमन याद रखने की ज़रूरत है। ये लोग अपने मामलात के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ऊपर आ जाती है और वही नेगेटिविटी इनके मामलात के अंदर रुकावट डाल देती है। तो वो जो नेगेटिविटी है वो आपकी सोचों की ही है, आपके जो दिमाग में बातें चल रही हैं वो उसी चीज़ की हैं। और ये ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स के ऊपर काफ़ी अरसे से ये वाले मामलात चल रहे हैं। और एक और चीज़ आप लोग के लिए यही आ रही है कि दोबारा बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। कोशिश करें अकेले में इतना टाइम ना स्पेंड करें, ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि वो सोचों का जो एकदम प्रेशर आ जाता है वो आप लोग उससे अटैक से बच सकें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ 25 से 31 दिसंबर तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ 25 से 31 दिसंबर तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। वही सोच विचार जो है वो आप लोगों की जो प्लानिंग है फ्यूचर की वो नज़र आ रही है। आप लोग की लव लाइफ के अंदर दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, और लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप लोग जो है वो अपनी लव लाइफ के अंदर ज़रा बेहतर पोजीशन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए अपनी दिल और दिमाग से ज़रा बातों को निकालें, लेट गो करें, दिल को हल्का करें, अपने आप को भी माफ़ करें और लोगों को भी माफ़ करें। अब हम देखते हैं आप लोगों के पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। कैप्रिकॉर्न्स के पैसों रिलेटेड मामलात जो हैं वो 25 से 31 दिसंबर तक कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो नज़र आ रहा है, उसके अंदर ज़रा स्ट्रगल नज़र आ रही है। लेकिन आप लोगों के मिडल ऑफ द वीक में जो है वो एक पैगाम, एक मैसेज, एक प्रपोज़ल कोई आ सकता है काम से रिलेटेड, कोई नया काम आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और एट द एंड ऑफ द वीक आप लोग जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और वो काम मिलने के भी काफ़ी हद तक आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं। अब हम लोग आप देखते हैं मैसेज ऑफ द वीक। कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है 25 से 31 दिसंबर तक के लिए, आइए देखते हैं। उदासी को छोड़े और जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस हैं, उसके ऊपर फोकस करें, ना कि उस चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो नहीं हुआ। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैंने काफ़ी अभी शुरू के अंदर भी बहुत एक डिटेल में बात की थी, ना वक्त से पहले ना नसीब से ज़्यादा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, और अपनी अकॉम्प्लिशमेंट, सक्सेस और जो आप लोगों के पास चीज़ें हैं उसका शुक्र अदा करें, ना कि उन चीज़ों के ऊपर गौर करें जो आपके पास नहीं है। और मज़ीद आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा आप लोग पानी पर दम करके पी सकते हैं। एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए देखते हैं 25 से 31 दिसंबर तक एक्वेरियस को क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। बहुत दूर का ना सोचें, और जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलने दें अपने मामलात को।
जो अभी है उसके ऊपर फोकस करें। और दूसरा ये कि सिर्फ एक ही बात को पकड़ के ना बैठ जाएं। शायद आप लोगों के दिमाग में भी एक ही बात है, एक दो बातें हैं जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है और वही सिर्फ एक आपका सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है और आप इर्द गिर्द ध्यान नहीं दे पा रहे। उसकी वजह से आपकी शायद सेहत के ऊपर भी ज़रा फ़र्क पड़ा है। तो आप लोगों को अपनी सेहत के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आएँ अपने मामलात के अंदर। बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ों को लेकर बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ओपिनिएटेड हो जाएंगे कि नहीं बस ऐसे है तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा, तो वो भी आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर सकता है। थोड़ी सी अपने अंदर एक लचक लेकर आएँ, थोड़ी सी अपने अंदर ठहराव लेकर आएँ और अपने फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ। और सेहत का आप लोगों ने इस हफ्ते में ख़ास ख्याल रखना है। फ्रेश चीज़ें जो है वो खाएं, रेड मीट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लव लाइफ। एक्वेरियस की लव लाइफ 25 से 31 दिसंबर तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। एक्वेरियस की लव लाइफ 25 से 31 दिसंबर तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव लाइफ के अंदर जो है वो मदद नज़र आ रही है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जो है वो आप लोगों को क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, कुछ उसमें क्लैरिटी मिलेगी। और साथ साथ जो है कोई आपको एक अच्छा प्रपोज़ल, जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड मिलेगा। और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर भी शायद प्लानिंग करते हुए नज़र आए, ऑर्गेनाइज चीज़ों को करते हुए नज़र आए अपने मामलात को। और एट द एंड ऑफ द वीक आप लोगों का कोई सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग शायद अपने कोई आपको अपॉर्चुनिटी या कोई प्रपोज़ल आता हुआ ज़रा नज़र आ रहा है जो लोग रिश्ता ढूंढ रही हैं। अब हम देखते हैं एक्वेरियस के पैसों रिलेटेड मामला जो है वो कैसे रहेंगे 25 से 31 दिसंबर तक। एक्वेरियस के पैसों रिलेटेड मामला जो है वो कैसे रहेंगे, ये देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर अभी डबल माइंडेडनेस है, ज़रा उसके अंदर ज़रा रुकावट सी जो है वो नज़र आ रही है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है, थोड़ी सी उसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं एक्वेरियस के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एक्वेरियस का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। आप लोगों के लिए मैसेज आया 4 ऑफ पेंटिकल्स का। इसका मतलब है दिल और दिमाग के ऊपर जो आप लोगों का बोझ है उसको हल्का करें और ज़रा लाइट अपने आप को छोड़ें, अपने आप को हल्का पुल्का छोड़ दें, सरेंडर करें, दिल और दिमाग से अपनी बातों को जो है वो निकालें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी सेहत के ऊपर, फिर से मैं कहूँ बार बार आप लोगों के लिए सेहत की बात आ रही है, तो आप लोगों की कहीं ना कहीं वो सेहत के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। और आप लोग अपने मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए, अपनी सेहत के लिए रोज़ाना जो है वो पानी पर 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर दम करके पी सकते हैं। स्पाइसेस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की माई डेट्स बनती हैं 25 से 31 दिसंबर तक। तो आइए देखते हैं कि स्पाइसेस को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। स्पाइसेस को 25 से 31 दिसंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, देख 25 से 31 दिसंबर तक स्पाइसेस को जो है वो लेन देन के मामला से ज़रा दूर रहना चाहिए। कोई पार्टनरशिप ना करें, कोई फ़ैसला उस तरह ना, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में फ़िलहाल ना आए। इस हफ्ते में ज़रा अवॉइड करें, किसी बड़े काम में भी हाथ डालने से ज़रा अवॉइड करें और ज़्यादा लोगों से अपने मामलात को डिस्कस भी ना करें। कोई मेजर बड़े फ़ैसले की तरफ आप लोग ओवरऑल ना जाएँ। अब हम देखते हैं स्पाइसेस की लव लाइफ कैसी रहेगी 25 से 31 दिसंबर तक। स्पाइसेस की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। स्पाइसेस की लव लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो है वो नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स शुरू में जो है वो नज़र आ रही हैं। मिडल ऑफ द वीक में भी बड़ा प्रेशर नज़र आ रहा है, बड़ा स्ट्रेस जो है वो नज़र आ रहा है। आप लोग बड़ा अपने आप को बंधा हुआ जो है वो फील करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप लोगों की ओवरऑल जो मामलात हैं लव रिलेटेड वो बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं।
अब हम देखते हैं आप लोगों के लव रिलेटेड मामला। तो हमने देख लिया, उसमें प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन बेहतरी भी नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं आप लोगों के पैसों रिलेटेड मामला जो है वो कैसे रहेंगे। पाइसिस के पैसों रिलेटेड मामला 25 से 31 दिसंबर तक कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है कि दो कोई अपॉर्चुनिटी शायद आप लोगों को मिलेंगी और उसके अंदर आप लोग कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो करेंगे, लेकिन उस फ़ैसला करने के बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो इसीलिए शायद आप लोगों के लिए पहले बात आ रही थी कि किसी लेन देन के मामले के अंदर या किसी बड़े फ़ैसले की तरफ आप लोग ना जाएँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड है कि एकदम आपकी कुछ मामलात के अंदर चेंजिंग जो है वो आ सकती है। तो इसीलिए इसके अंदर आपको ज़रा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या आ रहा है। 25 से 31 दिसंबर तक पाइसेस के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या आ रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। ये नॉर्मली बड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है। इसका मतलब है कि जितनी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, चाहे वो पैसा है, शादी है, रिलेशनशिप्स हैं, पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ना आपकी अलाइन होती जा रही है, मतलब सीधी होती जा रही है और आपको अल्लाह ताला जल्द ही बहुत ज़्यादा नवाजने वाला है। लेकिन साथ साथ इस कार्ड के अंदर आप लोगों को एक और चीज़ की एहतियात करने की ये ज़रूरत होती है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक बंदा भी यहाँ पर है कि आप अपने मामलात को ज़रा हिडन रखें, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में भी ना आए, क्योंकि किसी भी बंदे की नज़र जो है वो आपके मामलात के ऊपर लग के आपके मामलात को ज़रा डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको जल्द नवाजेगा। ये जो चीज़ें हैं अभी आ रही हैं, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है, थोड़ी सी स्ट्रगल है, लेकिन इवेंचुअली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन जब आपको अल्लाह ताला नेमतों से नवाजे, वैसे तो अल्लाह ताला हर टाइम हमें नेमतों से नवाज के रखता है, लेकिन जब भी आपके मामलात और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएँ तो कोशिश करें कि उसको अपने लिमिटेड सर्कल के अंदर ही रखें, उसको फ्लॉन्ट ना करें। बाकी आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए जो है तीसरा कलमा जो है वो पढ़ सकते हैं, ताकि आपके पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर जो रुकावट है वो बेहतर हो सके और वो आप एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो ये थी इस वीक की वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग अपनी एक पर्सनल रीडिंग जो है वो करवाना चाहते हैं और अपने मामलात से रिलेटेड इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग नीचे अपना क्वेश्चन भी नोट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनेगी और उसके ऊपर आप लोग जो है वो अपने सवाल आप लोगों के जो होंगे वो मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग अब अगले साल में जो है वो मिलेंगे और जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।